राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जीवन को पाप मुक्त कैसे किया जा सकता है। हम सभी संतों के पास धर्म की स्मृति में, संत मत की याद में, उनके डेरों में, उनके सत्संग सेंटरों में जाकर क्यों इकट्ठा होते हैं। संत मत से हमारा कौन सा संबंध है, हमारे जीवन का, हमारे प्राणों का कौन सा नाता है संतों के साथ। तो चलिए इसी विषय के संबंध में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी जड़ें धर्म से बहुत दिन से टूटी हुई हैं, संत मत से बहुत दिन से टूटी हुई है, लेकिन फिर भी हम पत्तों को संभाले चले जाते हैं। नीचे का आपने नाम सुना होगा। एक चर्च के पास से निकलता था, रविवार का दिन था और चर्च की घंटियां बज रही थी। साथ में चलते एक मित्र को उसने कहा कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि 2000 साल पहले जिस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, उसके लिए लोग अभी भी उसकी याद में घंटियां क्यों बजाते हैं। मुझे हैरानी होती है कि महावीर को हुए 2500 वर्ष हुए, क्राइस्ट को हुए 2000 वर्ष हुए, श्री कृष्ण को हुए शायद 5000 वर्ष हुए, फिर राम को भी बहुत समय बीता, लेकिन हम उनकी याद में इकट्ठा क्यों होते हैं। संत कबीर को आए बहुत टाइम हुआ, बाबा नानक, ऐसे ही ना जाने कई कई प्रकार के संत हैं जो इस धरती पर हुए, फिर भी हम उनकी याद में क्यों इकट्ठा होते हैं। क्या मतलब है किसी डेरे में जाने का, किसी सत्संग सेंटर में जाने का, या मुझ जैसे किसी साधक की वीडियो सुनने का, या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई शिक्षा ग्रहण करने का। उन संतों की याद में, उनके सम्मान में हम क्यों अपनी श्रद्धाएं अर्पित करते हैं। आश्चर्य मुझे न होता यदि हमारे जीवन, यदि हमारे प्राण उस सत्य से संबंधित हो जिस सत्य की इन व्यक्तियों ने गवाहियां दी हैं। लेकिन हमारे जीवन की दिशा तो बिल्कुल विरोधी है। हम भगवान के मंदिर में पूजा चढ़ाते हैं और शैतान के मंदिर में निवास करते हैं। तो फिर इस स्मृतियों का क्या प्रयोजन है, संतों की यादों का क्या प्रयोजन है। कहीं ये स्मृतियाँ, कहीं ये संतों की याद आत्मघाती तो नहीं, आत्मवंचक तो नहीं, ये सेल्फ डिसेप्टिव तो नहीं। और मुझे लगा है ये है। जीवन जब बहुत पाप से भर जाता है, जीवन जब बहुत पाप से ग्रस्त हो जाता है, तो हम धर्म की स्मृति में उस पाप को छिपा लेना चाहते हैं। जीवन में जब बहुत अंधकार हो जाता है, तब हम प्रकाश की बातें करके उस अंधकार को भुलाने में लग जाते हैं। जीवन में जब बिल्कुल गलत हो जाता है, तो हम अच्छी अच्छी बातों में, अच्छे अच्छे नारों से खुद को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। ये सब आत्मविश्वास खोदने के तरीके हैं। लेकिन इसको मैंने कहा, ये आत्मघाती प्रवृत्ति हैं, ये सब सुसाइडल है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बीमारियों को नहीं जानेगा और उन्हें स्वास्थ्य की चर्चाओं में छिपाएगा, बीमारी बढ़ती जाएगी और उसके प्राण ले लेगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अधर्म को हम छिपाते हैं धर्म की बातों में, अधर्म बढ़ता जाता है, धर्म की बातें काम नहीं दे सकती हैं। ये सारे मंदिर हमारे पापों को छिपाने की तरकीबें हैं, और ये सारी धर्म की चर्चाएं हमारे भीतर जो गलत हो गया है, इस धर्म की चर्चा के शोरगुल में उसको भुला देने के उपाय हैं। लेकिन ये आत्मघाती है वह बात। ये हमारी पूजाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंदिर घातक हैं। घातक क्यों है? घातक इसलिए है कि इसमें जिसे हम छिपा रहे हैं वह हमारे प्राण ले लेगा। अधर्म और पाप हमारे प्राण ले लेगा। अधर्म हमारे प्राण ले रहा है। रोज़ रोज़ हमारे जीवन की शांति, जीवन का आनंद, जीवन का संगीत सब छिनता जा रहा है। भीतर से हम नष्ट होते जा रहे हैं। भीतर मनुष्य एक खोखली लाश की भांति होता जा रहा है। लेकिन इसकी बातें सुने, इसके शास्त्रों को देखें और उसके मंदिरों को देखें तो लगता है कि बहुत धर्म होगा,
ज़मीन पर कितने मंदिर हैं, कितने धर्म हैं, कितने सत्संग सेंटर हैं, कितने डेरे हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने पंडित, कितने समझाने वाले लोग, कितने समझाने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म कहाँ है? ये विरोधाभास क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? ये हमारे जीवन में आ गई असंगति क्या हमें दिखाई नहीं पड़ती? और ये असंगति जिसे दिखाई नहीं पड़ती वह बहुत बड़े धोखे में है, और वह धोखा किसी और को नहीं दे रहा है, खुद को दे रहा है। मुझे याद आता है, कोई 100-200 सालों पहले की बात है। इंग्लैंड में उन दिनों भले लोग नाटक नहीं देखते थे। नाटक देखना भले लोगों के लिए वर्जित था। शेक्सपियर का एक नाटक इंग्लैंड के एक बड़े नगर में चलता था। उस नगर का जो बड़ा पुरोहित था, बड़ा पादरी था, जो अर्च बिशप था, उसके मन में भी लालसा थी उस नाटक को कैसे देखे। लेकिन नाटक को देखे कैसे? उसने थिएटर के मैनेजर को खबर भेजी कि मेरी नाटक देखने की रुचि है, क्या तुम्हारे थिएटर में पीछे का दरवाज़ा है? क्या कोई पीछे का रास्ता है जिससे मैं चुपचाप आ सकूं? मैनेजर ने बड़े पादरी को जवाब भेजा, हमारे थिएटर के पीछे दरवाज़ा है, उससे आप भीतर आ सकते हैं, लोग आपको नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे थिएटर में ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जिसे परमात्मा ना देखता हो। फिर आपकी मर्ज़ी। लोगों से तो बचाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा से कैसे बचाइएगा? गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी जीवन में पीछे के दरवाजे खोलते हैं। सामने के दरवाजे पर धर्म होता है, पीछे के दरवाजे से ज़िंदगी चलती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में दो दो दरवाजे हों, उसका जीवन नर्क बन जाता है और पाप पूर्ण हो जाता है, पापों से भर जाता है। बन जाना स्वाभाविक है। वह दो विरोधी दिशाओं में एक साथ जीता है। जैसे एक बैलगाड़ी में हमने दोनों तरफ बैल जोत दिए हों, फिर क्या होगा? बैलगाड़ी के प्राण तो हो सकते हैं। और हम में से अधिक लोगों के जीवन में दोनों तरफ बैल जुते हुए हैं। हमारे सारे प्राण अधर्म और पाप की तरफ चलते हैं, परंतु हमारे सारे विचार धर्म और पुण्य की तरफ। और तब जीवन एक अत्यंत अंतः संघर्ष में, एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है। और जिस व्यक्ति के भीतर द्वंद्व है, अतः संघर्ष है, जिस व्यक्ति के भीतर निरंतर विरोध चल रहा है, उस विरोध में ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उस विरोध में ही उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अपने से ही लड़ने में उसकी सारी ऊर्जा, सारा सामर्थ्य टूट जाता है, और आखिर में वह एक रीते घरे की भांति समाप्त हो जाता है, जिसमें कुछ भी ना हो। और जिसके पास भीतर शक्ति न बचे, तो वह व्यक्ति सत्य को कैसे पा सकेगा? और जिस शक्ति के भीतर इंटीग्रेशन ना हो, एकता ना हो, जिसके व्यक्तित्व में विरोध में हो, अंतर विरोध हो, वह व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकेगा? जो व्यक्ति भीतर संगीतपूर्ण नहीं है, सत्य का भागीदार नहीं बन सकता। वो पुण्य का भागीदार, पुण्य छोड़ो, सत्य का भागीदार नहीं बन सकता। पुण्य से हमने क्या लेना देना? सत्य केवल उन्हें उपलब्ध हो सकता है जिनके हृदय संगीत से भरे हों। और संगीत वहाँ पैदा होता है जहाँ द्वंद्व ना हो, दुई ना हो, जहाँ भीतर विरोध ना हो। अच्छा हो कि आप सब नास्तिक हो जाएं और किसी मंदिर में ना जाएं, किसी सत्संग सेंटर में ना जाएं, क्योंकि कम से कम तब आपके भीतर द्वंद्व तो ना होगा। और जिसके भीतर द्वंद्व ना होगा, वह बहुत दिन नास्तिक नहीं रह सकता। परमात्मा खुद उसके द्वार पर जाएगा। लेकिन आप सब हैं आस्तिक, आप सबके भीतर द्वंद्व है। परमात्मा की बात है, परमात्मा का जीवन नहीं है, तब परमात्मा आपके द्वार पर कभी नहीं आ सकता। कोई रास्ता नहीं है आपके द्वार पर परमात्मा के आने का। सत्य आपके लिए कभी उद्घाटित नहीं हो सकता है, क्योंकि द्वंद्वग्रस्त मन अपने में ही लड़ता और टूटता और नष्ट हुआ चला जाता है। उसे फुर्सत भी नहीं मिलती कि वह अपने बाहर आंख उठाकर देख सके। हम सब भीतर कलह से घिरे हैं, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि मैं अंतः कलह के संबंध में थोड़ी बातें आपसे कहूँ, पाप के बारे में थोड़ी सी बातें आपसे कहूँ, इससे मुक्त होने के उपाय के संबंध में थोड़ी बात आपसे करूँ। अब सवाल ये उठता है
कि ये सारा अंत द्वंद्व क्यों पैदा होता है। कौन से कारण हैं जिनसे हम निरंतर अपने भीतर विभाजित हैं, खंडित हैं और खुद को पापी समझते हैं, अपने से ही लड़ रहे हैं। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं तो कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों हाथ मेरे हैं। दोनों ओर से शक्ति लगेगी, कोई भी नहीं जीतेगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और उनकी लड़ाई में मैं मरूंगा, क्योंकि उनकी लड़ाई में मेरी ही तो शक्ति नष्ट होगी। बहुत जानना ज़रूरी है कि हम मन में इस द्वंद्व में क्यों पड़े हैं, और ये द्वंद्व ही तो हमें तोड़ता है, डिटोरिएट करता है। धीरे धीरे द्वंद्व और कलह हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। मनुष्य का शरीर तो बूढ़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन मन इसीलिए बूढ़ा हो जाता है कि द्वंद्व से और कलह से घिर जाता है। अन्यथा जिसके मन द्वंद्व से नहीं घिरते, उनका मन सदा युवा होगा। आत्मा के बूढ़े होने का कोई भी कारण नहीं है, शरीर के बूढ़े होने का कारण है। कारण शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन जिसका मन दूई से घिरा है, उसकी आत्मा भी बूढ़ी होती चली जाती है। और परमात्मा और सत्य को जानने के लिए युवा मन चाहिए, सतेज, सजग, स्वस्थ और स्वस्थ चेतना चाहिए। हमारी चेतना अस्वच्छ हो जाती है, द्वंद्वग्रस्त हो जाती है। और हम देखें, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी सिद्धांत की बात नहीं कह रहा हूँ, न किसी शास्त्र की बात कह रहा हूँ। जो मन में होता है निरंतर, उन तथ्यों की बात कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को देखें, किसी शास्त्र में खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गवाही लेने की ज़रूरत नहीं है। बैठे थोड़ा एकांत में अपने मन को देखें, क्या आपका मन द्वंद्वग्रस्त है? और यदि द्वंद्वग्रस्त है तो आप अपने मन के दुश्मन हैं, और आपका मन धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा, टूटता जाएगा। फिर ऐसे मन को लेकर परमात्मा के द्वार पर कैसे जाइएगा? ये मन तो आपको बहुत नीचे रखेगा। ये क्यों है स्थिति मन की? ये द्वंद्व का कारण क्या है? इस द्वंद्व के पीछे बुनियादी आधार क्या है? क्या कारण है कि हम द्वंद्व में ही पैदा होते हैं और द्वंद्व में ही समाप्त हो जाते हैं? कुछ कारण है। पहली बात, और इन कारणों को हम ठीक से देखें। आज तो मैं इन कारणों की ही चर्चा करूंगा। कौन से कारण हमें घेरे हुए हैं पाप से? पहला जो मुझे दिखाई पड़ता है वह ये है कि हम जीवन में अपने अनुभव से, अपने जीवन के निरंतर विकास से तथ्यों को देखते नहीं, वर्ण परंपरा से तथ्यों को और सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं। तब परंपरा हमें कुछ बातें बताती है। इन दोनों के बीच कलह उपस्थित हो जानी बिल्कुल स्वाभाविक है। इन दोनों के बीच विरोध उपस्थित हो जाना स्वाभाविक है। हम जीवन की सीधी समस्या को खुद कभी नहीं देखते। हमारी आंखें हमेशा परंपरा के पर्दे से चीज़ों को देखती है। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक राजा का वजीर मर गया, तो उसे अपने सारे राज्य में एक बुद्धिमान आदमी खोजना था, जो वजीर की जगह नियुक्त किया जा सके। बड़ा राज्य था, बहुत बुद्धिमान थे, और सबसे बड़े बुद्धिमान की खोज करनी थी। उसने बहुत सी परीक्षाओं की व्यवस्था की। अंततः बहुत सी परीक्षाओं को पार करते करते 3 व्यक्ति चुने गए थे। अब उन 3 व्यक्तियों में अंतिम निर्णायक परीक्षा होनी थी, और एक चुना जाएगा और वह राजा का वजीर हो जाएगा। वह उस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान था। वे तीनों व्यक्ति अपनी चेष्टा में लगे होंगे। जिस दिन अंतिम परीक्षा होनी थी, उसके एक दिन पहले सारे नगर में अफवाह उड़ गई कि कल राजा उनको एक ऐसे भवन में बंद कर देगा जिसमें एक ही दरवाज़ा है, और उस दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगाया गया है। उस समय की जो इंजीनियरिंग थी, उस समय की जो यंत्र विद्या थी, उस समय के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करके उस ताले को बनाया है। वह ताला गणित की एक पहेली की भांति है। जो व्यक्ति गणित में प्रभावशाली होगा, वही व्यक्ति उस ताले को खोलने की तरकीब खोज करेगा। जो उस ताले को खोलकर बाहर आ जाएगा, वही वजीर हो जाएगा। स्वभावतः सारे नगर में अफवाह फैली। उन तीनों व्यक्तियों ने भी सुनी। उनमें से 2 फौरन गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की किताबें खरीदी, गणित की किताबें खरीदी। तालों के संबंध में जो कुछ भी लिखा हुआ था
उनको इकट्ठा किया रात भर। वे उनको पढ़ते रहे और पहेलियां सुलझाते रहे और दोनों हैरान रहे। वह जो तीसरा आदमी था रात भर आराम से सोया रहा। समझा कि यह पागल है। उन दोनों ने समझा कि पागल है, कल ये क्या करेगा। सोचा कि इसने समझा हो कि यह अफवाह है, लेकिन वह कहीं अगर सत्य हुआ तब। अपने हाथ से मौका खो रहा है। सुबह वे तीनों राजमहल गए। दो तो इन गणित से भर गए थे। रात भर जागकर उन्होंने गणित किया था। उनके अगर कोई कहता 2 और 2 कितने होते हैं तो वे घबरा जाते। गणित इतना ज़्यादा दिमाग में हो तो 2 और 2 जोड़ना भी कठिन हो जाता है। स्वाभाविक है, गणित अगर दिमाग में कम हो तो 2 और 2 जोड़े जा सकते हैं। गणित अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 और 2 को जोड़ना कठिन हो जाता है। उनके पैर भी ठीक नहीं पड़ते थे। आंखें नींद से भरी थी। रात भर की बेचैनी, घबराहट। राजमहल पहुंचे, पर तीसरा आदमी मौज से गीत गाता हुआ राजमहल पहुंचा। स्वभावतः जो रात भर सोया हो वह सुबह गीत गा सकता है। महल पहुंचे। राजा की निश्चिंत ही अफवाह सच थी। उनको एक महल में बंद कर दिया गया और उस पर एक ताला लगा हुआ था। उस ताले पर गणित के अंक बने हुए थे। तब तो वे दोनों प्रसन्न हुए कि इस तीसरे को अब पता चलेगा कि रात भर शांति से सोने का क्या मतलब होता है। लेकिन वह अजीब था। वे दोनों तो कुछ किताबें भी अपनी खीसों में कपड़ों में छिपा कर ले गए थे कि वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ जाए तो वे उनसे देख लेंगे। उनको खबर कर दी गई। राजा ने कहलवा दिया कि ताला तोड़कर जो बाहर निकल जाएगा वही वजीर बन जाएगा। वे दोनों तो जल्दी अपनी किताबें खोलकर कागज़ पर हिसाब किताब लगाने में लग गए। ताले के अंकों को देखने में लग गए। वह तीसरा आदमी आंख बंद करके फिर बैठ गया। निश्चित ही वह हार गया था, क्योंकि अब उसको क्या खोलने को है। तो उन दोनों ने सोचा कि शायद उसने प्रतियोगिता ही छोड़ दी है। वह कुछ सोच भी नहीं रहा था, कुछ हिसाब भी नहीं लगा रहा था। वह सिर्फ आंख बंद किए बैठा था। उसके चेहरे से भी मालूम नहीं पड़ता था कि वह कुछ सोच रहा है। वे दोनों तो तल्लीन हो गए। ठंडी सुबह थी, खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती थीं, लेकिन उनके तो माथे पसीने से चू रहे थे। वे तो अपने गणित में लगे हुए थे। वह आदमी धीरे से अचानक उठा, बाहर गया, दरवाजे पर गया। हैंडल पर उसने हाथ घुमाया। हैरान हो गया, दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा लगा हुआ नहीं था। उसने हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा हटाया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह चुपचाप बाहर निकल गया। वे जो दोनों बैठे थे उन्हें पता भी नहीं चला कि अब कमरे में 3 नहीं हैं, 2 ही बचे हैं। एक आदमी बाहर निकल गया। उनको पता तब चला जब राजा को लेकर वह आदमी वापस लौटा और राजा ने कहा, अपना हिसाब बंद करो, अपनी किताबें बंद करो। जिसको निकलना था वह बाहर निकल चुका है। तुमने पहली बात ही नहीं सोची कि समस्या है भी या नहीं। तुमने पहली बात ही नहीं विचारी कि ताला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और तुम ताले के संबंध में खोजबीन करने में संलग्न हो गए। देखो, जिंदगी की पहली समस्या ये है कि हम समस्या को देखें कि वह है या नहीं। लेकिन इसके पहले कि हम समस्या को देखें, समाधान हमारे मन में परंपरा बिठाल देती है। हम उनके ऊहापोह में पड़ जाते हैं। हम ताले खोलने का विचार करने लगते हैं, कैसे खोलें, और शास्त्र अध्ययन करने लगते हैं कि कैसे ताला खोला जाए। और 25 शास्त्र हैं और 25 संप्रदाय हैं और 25 विरोधी लोग हैं, और उनके ऊहापोह में हमारा सारा मस्तिष्क जराजीर्ण हो जाता है। जीवन में समस्या क्या है और है भी या नहीं, इसे देखने का साहस करने वाले बहुत बड़े थोड़े से लोग हैं। और जो बहुत लोग उठकर जीवन की समस्या को सीधा देखते हैं, बीच में शास्त्रों को, परंपराओं को, सिद्धांतों को नहीं लेते, उन्होंने अक्सर पाया है कि जीवन की समस्याएं वे नहीं हैं जो शास्त्र की समस्याएं हैं। जीवन की पहेलियां वे नहीं हैं जो गणित की पहेलियां हैं। जीवन बहुत सरल है अगर चित्त शास्त्रों में भारग्रस्त हो, अगर चित्त परंपरा और ट्रेडिशन से भरा हुआ ना हो। जिंदगी बहुत सरल है। शायद उस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है, शायद द्वार अटका है और धक्का देने से खुल जाएगा। पहली बात ज़रूरी है कि हम जीवन की समस्याओं को सीधे लें, बजाय इसके कि हम शास्त्रों को पकड़ लें। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, वह कहता है, मुझे शांति चाहिए, क्या मैं राम राम जपूं?
तो शांति मिलेगी। वह ताला खोलने में लग गया। उसने मान लिया कि राम राम ना जपने से अशांति पैदा हुई है। राम राम जपने से चाबी लग जाएगी और ताला खुल जाएगा। उसने ये फिक्र नहीं की कि अशांति है कहाँ, है तो क्या है। अशांति की फिक्र नहीं की, शांति कैसे आए, ताला कैसे खुले, इसकी कोशिश में लग गया। एक आदमी दुखी है, पीड़ित है। वह पूछता है, मैं ईश्वर को कैसे पाऊं। उसे ईश्वर से कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्र कहते हैं जो ईश्वर को पा लेता है उसे शांति मिलती है, दुख विलीन हो जाता है। वह दुखी है, इसीलिए वह सोचता है कि मैं ईश्वर को कैसे पाऊं। वह शास्त्रों में खोजने चला जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर के मिलने से किसी को शांति नहीं मिलती। जिसे शांति मिल जाती है उसे ईश्वर ज़रूर मिल जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि किसी के भीतर अशांति हो तो वह ईश्वर का लाख नाम जपे, शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जो अपनी अशांति को समझकर उससे मुक्त हो जाता है उसे ईश्वर ज़रूर मिल जाता है। आखिर ईश्वर को पाने के लिए शांत मन की भूमि चाहिए। अशांत मन कैसे ईश्वर को पा सकेगा। लेकिन हम अशांत मन होता है तो ईश्वर को खोजने चले जाते हैं, समस्या को नहीं देखते, समाधान की कोशिशें शुरू कर देते हैं। जीवन की बुनियादी भूलों में एक है जो मन को द्वंद्व में डाल देती है। समस्या को खोजें, समाधान को नहीं। समस्या ही महत्वपूर्ण है, समाधान महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर दुनिया के लोग समस्याएं खोजें तो समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के लोग समाधान खोजते हैं, फिर समाधान पकड़ लेते हैं, फिर ये समाधान नई समस्याएं ले आते हैं, पुरानी समस्याएं समाप्त नहीं होती। हर समाधान नई समस्या पैदा कर देता है। कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है। अब तो इन्होंने मूढ़ों ने नया धर्म पैदा कर दिया, राधा स्वामी धर्म। अरे भाई, कभी राधा स्वामी धर्म होता है? तो इन सारे लोगों ने समाधान पकड़ लिए हैं। अगर ये समस्याएं खोजते दुनिया में आदमी होते, ना कोई हिंदू होता, ना कोई राधा स्वामी होता, ना कोई जैन होता, ना कोई मुसलमान होता। ये समस्याओं को पकड़ लिए हुए लोग हैं। तो जब कोई एक समाधान को पकड़ लेता है तो ये दूसरे से लड़ते हैं कि तुम्हारा समाधान गलत है, मेरा समाधान सही है। इसीलिए नहीं कि इनको दूसरे के समाधान गलत होने से कोई प्रयोजन है। इन्हें हर भांति अपने को विश्वास दिलाना है कि मेरा समाधान सही है। और ये विश्वास तभी दिला सकते हैं जब ये दूसरों के, सबके भीतर समाधानों के गलत कहने का जोर शोर से प्रचार करें। तब इन्हें विश्वास आएगा कि हमारा समाधान सही है। इनका समाधान नई समस्याएं खड़ी कर देता है। दुनिया के धर्मों ने कोई समस्याएं समाप्त नहीं की, नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। अगर दुनिया से धर्म समाप्त हो जाए, मनुष्य की 50% समस्याएं उनके साथ चली जाएगी। उसकी लड़ाइयाँ, उसके विरोध, उसके संघर्ष, उसकी दीवारें, उसके मंदिर और मस्जिद, उसके शास्त्र, उसके पंडित, उसके साधु, ये सारा उपद्रव विलीन हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात कहाँ है? बुनियादी बात वहाँ है कि क्या हम समाधान खोजते हैं या समस्या खोजते हैं। अगर हम समाधान खोजते हैं तो हम समस्या से पलायन खोज रहे हैं, एस्केप खोज रहे हैं। एक आदमी के भीतर हिंसा होती है तो वायलेंस होती है, चित्त में क्रोध होता है। हिंसा होती है तो वह उससे पीड़ित होता है, परेशान होता है, क्योंकि हिंसा किसी को सुख नहीं दे सकती है। क्रोध किसी को शांति नहीं दे सकता, द्वेष किसी के मन में संगीत नहीं ला सकता। इससे परेशान होता है तो वह समाधान खोजने जाता है। कोई कहता है अहिंसक हो जाओ तो समाधान हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे एक बीमार आदमी कहीं जाए और कहे कि मैं बीमारी से बहुत परेशान हूँ, और एक डॉक्टर उससे कहे कि तुम स्वस्थ हो जाओ तो ठीक हो जाएगा। तो ये कितना पागलपन मालूम होगा। डॉक्टर किसी बीमारी को कहे जाओ, स्वस्थ हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर ये नहीं कहता। लेकिन धर्म के डॉक्टर यही कहते हैं, अगर हिंसा है अहिंसक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर बीमार है तो स्वस्थ हो जाओ। डॉक्टर बीमारी को खोजते हैं,
स्वस्थ हो जाओ ये नहीं कहता। बीमारी क्या है, कहाँ है, क्यों है, उस बीमारी को खोजता है। उस बीमारी को बीमारी के भीतर उसके दूर करने के उपाय खोजता है। अब बीमारी नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है। बीमार के विरोध में स्वास्थ्य नहीं मिलता है, बीमारी के अभाव में स्वास्थ्य उपलब्ध होता है। हिंसा के विरोध में कोई आदमी अहिंसक नहीं हो सकता। जब हिंसा नहीं रह जाती तो अहिंसा अपने आप उपलब्ध होती है। लेकिन हमारे भीतर हिंसा होती है, हम अहिंसा में उपाय खोजते हैं। हमारे भीतर क्रोध होता है, हम क्षमा के उपाय खोजते हैं। और क्रोध आदमी की क्षमा का क्या मूल्य है? हमारे भीतर लोभ होता है तो हम त्याग में उपाय खोजते हैं। लेकिन लोभी आदमी के त्याग का क्या मूल्य है? जो आदमी लोभी है उसके त्याग के पीछे कोई ना कोई लोभ काम करता है। स्वर्ग पाने का लोभ, मोक्ष पाने का लोभ, परमात्मा को पाने का लोभ। लेकिन लोभी आदमी के न्याय के पीछे लोभ मौजूद होगा, क्योंकि लोभी त्याग कैसे कर सकता है? वह तो जो भी करेगा उसके पीछे लोभ होगा, कुछ पाने की आकांक्षा होगी। इसीलिए दुनिया में बहुत से लोभी त्यागी हो जाते हैं। देखते हैं कि इस जगत में लोभ काफ़ी नहीं है, उनका लोभ विस्तीर्ण है और बड़ा है, दूर आकाश तक जाता है, मोक्ष तक जाता है, स्वर्गों तक जाता है, तो सब छोड़ने को राज़ी हो जाता है। एक मुसलमान खलीफा हुआ, बहुत क्रोधी था, बहुत दुष्ट था, बहुत हिंसक वृत्ति का था। एक दिन उसने अपने कुछ मित्रों को अपने जन्मदिन पर भोजन के लिए बुलाया। उसके गुलाम से भूल से उसके गुलाम से उसके हाथ से गर्म थाली उसके पैर पर गिर पड़ी परोसते वक्त सब मेहमान समझ गए कि अब सिवाय इसकी मृत्यु के और कुछ होने वाला नहीं है। उस खलीफा ने भी तलवार खींच ली। गुलाम भी समझ गया कि मरने के सिवाय अब कोई उपाय नहीं है। वह थर थर कांपने लगा। यही सज़ा हो सकती थी इस आदमी की कि इसकी गर्दन अलग कर दे। इसने भूल से थाली ऊपर गिरा दी। इतना ही क्रोधी था, लेकिन मरता क्या ना करता। उस गुलाम ने कुरान की एक आयत कही। उसने कहा कि धन्य है वे जो क्रोध नहीं करते। उस खलीफा ने अपनी तलवार भीतर कर ली। उसने कहा मुझे क्रोध नहीं है। हालांकि जब उसने कहा कि मुझे क्रोध नहीं है तो उसके वचनों में भी भारी क्रोध था। उसके मित्र हैरान हुए। ये आश्चर्यजनक बात थी। उन सबके दिल प्रशंसा से भर गए। खलीफा ने चारों तरफ देखा, वह भी खुश हुआ। गुलाम ने आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा और उसने कहा धन्य है वे जो क्षमा कर देते हैं। उस खलीफा ने कहा जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। उस गुलाम ने आयत का अंतिम हिस्सा कहा। उसने कहा कि धन्य है वे, परमात्मा उन्हीं को उपलब्ध होगा जिनके हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। उस खलीफा ने कहा ना मैंने केवल तुम्हें क्षमा किया, ये 1000 रुपये भी लो, मैंने तुम्हें गुलामी से मुक्त किया। सारे मित्रों ने ज़ोर से तालियां बजाईं और कहा कि आप इतने अलौकिक धार्मिक व्यक्ति हैं जिसका हमें पता नहीं था। ये आदमी सस्ते में स्वर्ग पा गया है। एक गुलाम को छुटकारा देने से 1000 रुपया छोड़ देने में ये मोक्ष का मालिक हो गया। वह क्रोधी है, अगर क्षमा करने से स्वर्ग मिलता है तो ये क्षमा करने को राज़ी है। ये लोभी है, अगर 1000 रुपये और गुलाम को छोड़ देने से, प्रेम प्रकट करने से परमात्मा का प्यार उपलब्ध हो सकता है तो उसके लिए भी ये तैयार है। हमारा मन इसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन ये आदमी वही का वही है, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। ये वही का वही आदमी है। क्रोधी क्षमा करेगा, उसके क्षमा के भीतर भी कुछ क्रोध मौजूद होगा। लोभी त्याग करेगा, उसके त्याग के भीतर भी लोभ मौजूद होगा। क्योंकि जो हमारा मन है, हम उस मन से ही तो कुछ करेंगे ना। वह मन जो करेगा उससे मौजूद रहेगा। एक अहंकारी व्यक्ति विनीत हो जाए, कहने लगे मैं ना कुछ हूँ, तो उसके ना कुछ होने में भी उसका अहंकार मौजूद रहेगा। एक अहंकारी व्यक्ति नंगा हो जाए, सारे वस्त्र त्याग दे, उसकी नग्नता में भी उसका अहंकार मौजूद रहेगा। साधु सन्यासी अकारण ही क्रोधी नहीं होते हैं। साधु सन्यासी अकारण ही अहंकार ग्रस्त नहीं होते हैं। वह सब अहंकार ग्रस्त मन की ही प्रतिक्रियाएं हैं और इसीलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। बुनियादी ये हमारी समस्या को छोड़कर समाधान खोजने की कोशिश है, ये खतरनाक है।
ये स्वयं को धोखा देने की तरकीब है। सवाल समाधान का नहीं है, सवाल समस्या का है। मेरी समस्या क्या है? मेरी जिंदगी की समस्या है क्या? और आप सोचते होंगे कि समस्या तो सब लिखी हुई है शास्त्रों में, वही समस्याएं हैं। वे भी हो सकती हैं, आपकी समस्याएं ना हो। क्या सच में ईश्वर को खोजना आपकी समस्या है? क्या सच में आत्मा को खोजना आपकी समस्या है? क्या सच में मोक्ष सचखंड पाना आपकी समस्या है? हो सकता है यह कोई भी आपकी समस्या ना हो, और मैं नहीं समझता कि ये आपकी समस्याएं हैं। आपकी समस्याएं होंगी कि मन में क्रोध है, दुख है, आप गरीब हैं, मन में घृणा है, हिंसा है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, जलन है। ये हमारी समस्याएं हैं। कोई आध्यात्मिक समस्या किसी मनुष्य की नहीं है। सभी मनुष्य की समस्या मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। स्पिरिचुअल किसी को भी कोई समस्या कभी नहीं होती है। स्पिरिचुअल समाधान होते हैं। समस्याएं हमेशा साइकोलॉजिकल होती हैं। समस्याएं हमेशा मानसिक होती हैं। समाधान हमेशा आत्मिक होते हैं। और जो मानसिक समस्याओं को सुलझा लेते हैं, उन्हें आत्मिक समाधान उपलब्ध हो जाते हैं। आध्यात्मिक समस्या किसी भी मनुष्य की ना कभी हुई है और ना कभी होती है। लेकिन अगर हम शास्त्र को पढ़ने में जाएंगे तो हमें ज्ञात होगा कि समस्याएं ये हैं कि ईश्वर है या नहीं, समस्या ये है कि आत्मा है या नहीं, समस्या ये है कि पुनर्जन्म होते हैं या नहीं, समस्या ये है कि सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई या नहीं, समस्या ये है कि भगवान ने कितने चेहरे हैं, समस्या ये है कि भगवान आकार वाला है या निराकार वाला है। ये समस्याएं हैं। ये समस्याएं थोथी समस्याएं हैं। जो आपकी समस्याएं नहीं है, ये किसी पंडित की समस्याएं होंगी, किसी फिलोसफर की समस्याएं होंगी। जिसे जीवन खराब करने की सुविधा हो, उसके लिए समस्याएं होंगी। जीवन की ये समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर इन समस्याओं को हम पकड़ लें तो हमारी मूल समस्याएं एक तरफ पड़ी रह जाती हैं, हमारी मूल बीमारियां एक तरफ पड़ी रह जाती हैं, और हम झूठी और थोथी बीमारियों के उलझाव में पड़ जाते हैं। हम ताले को खोलने की कोशिश करने लगते हैं वहाँ जहाँ की ताला लगा हुआ ही नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि मन इसीलिए द्वंद्व से भरा है कि उसने अपनी बुनियादी समस्या को एक तरफ अलग छोड़ रखा है और ऐसी थोथी और झूठी और मीनिंगलेस समस्याओं को पकड़ लिया है, जो कि वस्तुतः किसी मनुष्य की समस्या ना कभी रही हैं, ना हैं और ना हो सकती हैं। आप खुद ही सोचें, आपकी समस्या ईश्वर को पाना कहाँ है? आपके प्राणों में कहाँ ईश्वर का कोई सवाल है? कहाँ आपकी ये समस्या है कि ईश्वर ने दुनिया कब बनाई? कहाँ आपका ये सवाल है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं? नहीं, आपकी ये समस्याएं नहीं है। आपकी समस्याएं दूसरी हैं, और इन समस्याओं के पीछे जो आपकी वे ही बुनियादी समस्याएं खड़ी हैं। एक आदमी आता है और पूछता है आत्मा अमर है या नहीं। दिखाई पड़ता है कि उसकी समस्या यही है कि वह आत्मा की अमरता के संबंध में पूछना चाहता है, लेकिन ये उसकी असली समस्या नहीं है। असली समस्या उसकी ये है कि वह मरने से डरता है। असली समस्या उसकी ये है कि फिर मरने का भय उसकी समस्या है। हालांकि वह ऐसा नहीं पूछता कि मैं मरने से डरता हूँ, वह पूछता है कि आत्मा अमर है। फर्क समझिए दोनों में। अगर वह ये पूछे कि मुझे मृत्यु से डर मालूम होता है, मैं क्या करूं, ये असली समस्या होगी, इसका कोई हल हो सकता है। लेकिन वह पूछता है क्या आत्मा अमर है, ये नकली समस्या है, इसका कोई हल नहीं हो सकता। कोई कहेगा आत्मा अमर है, कोई कहेगा आत्मा अमर नहीं है, कोई कहेगा कि आत्मा होती ही नहीं है, कोई कहेगा आत्मा के संबंध में यह कि आत्मा के संबंध में 25 शास्त्र हैं। वह ऊहापोह में पड़ जाएगा, और उसको जो भय था मरने का वह भीतर मौजूद बना रहेगा। वह कहाँ जाएगा? आप किसी भी शास्त्र को मान लें, आत्मा अमर कहने वाले शास्त्र को मान लें, आत्मा ना अमर कहने वाले शास्त्र को मान लें, लेकिन मृत्यु का डर कहाँ जाएगा? वह तो भीतर ही बैठा रहेगा ना। समस्या एक तरफ बैठी रहेगी, समाधान दूसरी तरफ इकट्ठे होते चले जाएंगे, तब जीवन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। समाधान कुछ कहेंगे, समस्या कुछ कहेगी। एक आदमी पूछता है साकार है ईश्वर या निराकार है? लगता है कि बड़ी ऊंची मेटाफिजिकल समस्या है, उसकी बड़ी ऊंची समस्या है।
वह भी समझता है कि मेरी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। उसकी समस्या असल में मेटाफिजिकल नहीं है, उसकी समस्या कुछ और है। उसकी समस्या ये है कि ईश्वर से मेरा कोई संबंध हो सकता है या नहीं, ईश्वर को मैं प्रेम कर सकता हूँ या नहीं, ईश्वर अगर साकार हो तो मैं प्रेम कर सकता हूँ, ईश्वर मेरी सुनेगा या नहीं, अगर वह साकार है तो मेरी सुन सकेगा, मेरी प्रार्थना सुन सकेगा, मेरी कामनाओं की पूर्ति कर सकेगा या नहीं। और अंदर घुसे तो ज्ञात होगा उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, उसके जीवन में जो उसने चाहा वह पूरा नहीं हो सका, जो उसने मांगा वह नहीं मिला। इसीलिए वह पूछता है क्या कोई ईश्वर है जिससे मैं मांगूं तो मिल सके, जिससे मैं प्रार्थना करूं तो मुझे कुछ प्राप्त हो सके। मैंने सफल होना चाहा था, असफल हो गया। मैंने टेस्ट दिया था, सरकारी टेस्ट दिया था मैंने पेपर, तो क्या मैं उसमें असफल हो गया? क्या यही कारण है? मैंने बड़े पद पर होना चाहा था, बड़ा पद मुझे नहीं मिल सका। मैंने बहुत धन कमाना चाहा था, वह धन मुझे नहीं आ सका। क्या कोई ईश्वर है जो मेरी सहायता कर सकेगा? मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ। क्या कोई ईश्वर है जो मेरी छुटकारा इस सारे दुख और पीड़ा से करा सकता है? वह किसी ईश्वर की तलाश में है, क्योंकि भीतर वह बहुत घबरा गया है, अकेला है, वह कोई सहारा चाहता है। उसकी समस्या है मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सहारा चाहिए। फिर वह सहारा अनेक रूपों में खोजता है। हो सकता है वह ईश्वर को मान ले और उसे सहारा मिल जाए, हो सकता है वह ईश्वर को ना माने, वह कम्युनिज्म को मान ले और उसे सहारा मिल जाए, हो सकता है वह कम्युनिज्म को ना माने तो शराब पीने में लगे और उसे सहारा मिल जाए, हो सकता है वह कोई 25 रास्ते निकाल सकता है जहां वह अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। अकेला हूँ, बेसहारा हूँ, इसे भूलना है, इस स्थिति को अपने से दूर हटाना है, इसकी किसी तरह स्मृति के बाहर कर देना है। उसकी समस्या है क्या? उसकी समस्या है वह अकेला है और अकेले होने में डर रहा है, इसीलिए वह किसी का सहारा चाहता है। किसी का सहारा चाहता है, किसी सर्वशक्तिशाली का सहारा चाहता है। तो है ईश्वर या नहीं, ये उसकी समस्या नहीं है। उसकी समस्या है वह अकेला है और बिना सहारे के रहने में बड़ी असुविधा मालूम पड़ रही है। ये हमारी ज़िंदगी में मेटाफिजिकल्स प्रॉब्लम्स ने, आध्यात्मिक समस्याओं ने मनुष्य के भीतर द्वंद्व पैदा किया हुआ है। मनुष्य की समस्याएं मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं। उसकी समस्याएं बहुत और हैं। और जब समस्या कुछ हो और हम समस्या को कुछ और समझते हो तो स्वाभाविक है कि हमारे भीतर फूट पैदा हो जाए, हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे खंडित हो जाए। तो पहला तो मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि किसी की कोई आध्यात्मिक समस्या नहीं है। इसलिए जिन आध्यात्मिक समस्याओं को आपने पकड़ लिया है उनसे कोई समस्या हल नहीं हुई है। 5-6 हजार सालों में दुनिया में बहुत धर्म है, कौन सी समस्या हल हो गई? मनुष्य कम दुखी हो गया है, ज़्यादा आनंदित हो गया है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। मंदिर एक हो गांव में कि मंदिर 5 हो, फिर भी चित्त की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शास्त्र हो कि 1000 शास्त्र हो, मन जैसा है वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन की ये समस्या नहीं है। लेकिन हम इस पर लड़ते हैं, इस पर हत्याएं करते हैं, उन समाधानों पर हम लड़ते हैं जो हमारी समस्या नहीं है। अगर एक मुसलमान की मस्जिद गिरा दी जाए तो मुसलमान लड़ने को तैयार है, अगर एक हिंदू का मंदिर टूट जाए तो हिंदू लड़ने को तैयार है। उन समाधानों के लिए वह जान देने को तैयार है जो उसकी समस्याएं नहीं है। अगर दुनिया में मनुष्य को स्पष्ट बोध हो जाए कि मेरी समस्या क्या है, तो ये धर्म और इनके विभाजन और इनके शास्त्र और इनकी लड़ाइयाँ अपने आप विलीन हो सकती हैं और ये विलीन होनी चाहिए। बड़ा मज़ा है यह। क्या एक मुसलमान की समस्या एक हिंदू की समस्या से अलग हो सकती है? क्या एक जैन की समस्या एक ईसाई की समस्या से अलग हो सकती है? मनुष्य की समस्याएं, सारे मनुष्य की समस्याएं अलग हैं, सारी दुनिया में एक है। मनुष्य मनुष्य की समस्याएं, लेकिन मेटाफिजिकल समस्याएं अलग अलग हैं। जैन कुछ और सोचता है, उसके लिए कोई ईश्वर नहीं है, वह उसकी समस्या नहीं। हिंदू के लिए ये समस्या है कि ईश्वर है या नहीं। जैन पुनर्जन्म को मानता है, उसके लिए पुनर्जन्म की समस्या नहीं है।
एक मुसलमान के लिए समस्या है कि पुनर्जन्म है या नहीं, नहीं है। लेकिन एक हिंदू के मन को पकड़े, एक मुसलमान के मन को पकड़े, एक जैन के मन को पकड़े, क्या इनकी समस्याएं अलग हैं? मनुष्य की समस्याएं अलग नहीं है, लेकिन धर्मों की समस्याएं अलग हैं। निश्चित ही धर्मों की समस्याएं झूठी होंगी। सारे मनुष्य की, चाहे वह हिंदुस्तान में हो या चाहे चीन में, चाहे जापान में, चाहे कहीं और अफ्रीका में, मनुष्य की बुनियादी समस्याएं एक हैं और वह मानसिक है, वह आध्यात्मिक नहीं है। जब तक ये तथ्य हमें स्पष्ट न हो, जब तक हम अपने बाबत इस सच्चाई को साफ साफ न समझ लें कि हमारी समस्या क्या है, तब तक जो भी हम करेंगे हमें और कन्फ्यूज़न में ले जाएगा और उपद्रव में ले जाएगा। उससे कोई हल, उससे कोई मुक्ति असंभव है। पहली बात तो मैं आपसे कहूँ, समस्याएं इन आध्यात्मिक समाधानों ने पैदा की, और दूसरी बात आदर्श परंपराओं ने स्थापित कर लिए हैं, उसने हमारी ये समस्याएं पैदा कर दी। आदर्श क्या है? महावीर आदर्श है, श्री राम आदर्श है, श्री कृष्ण आदर्श है, बुद्ध आदर्श है। आदर्श का मतलब ये है कि परंपरा हमसे कहती है कि तुम इनके जैसे होने की कोशिश करना। ये आदर्श है, इनके जैसे बनना और इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। ये जैसे हैं वैसे तुम बनना। इससे सारी दुनिया में एक नकल, एक अभिनय, एक पाखंड पैदा हुआ। जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा बनना चाहेगा, अनिवार्य रूप से पाखंडी हो जाएगा, अनिवार्य रूप से। इसीलिए पाखंडी हो जाएगा कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति वस्तुतः ठीक दूसरे जैसा कभी ना बना है और ना कभी बन सकता है। हर व्यक्ति की अपनी यूनिक, अपनी बेजोड़ सत्ता है। क्या आपको पता है 3000 वर्षों में महावीर जैसा दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं हो पाया? 2500 वर्षों हो गए क्राइस्ट को मरे, और उन वर्षों में लाखों लोग उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा आदमी क्राइस्ट क्यों नहीं बना? श्री राम दूसरा क्यों नहीं बना? रामलीला के रामों को छोड़ दें, राम कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं बन सका? कृष्ण कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं बन सका? कृष्ण लीला की बात अलग है। रामलीला में जो बन जाते हैं या कृष्ण, उनको छोड़ दें। लेकिन सच ये है कि कभी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य जैसा ठीक नहीं बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अद्वितीय क्षमता है, अपनी अद्वितीय प्रतिभा है, अपना अद्वितीय व्यक्तित्व है। एक पत्थर भी अगर मैं आपको दे दूं और कहूं कि जाएं दूसरा पत्थर इस जैसा खोज लाएं, इस बड़ी ज़मीन पर उस जैसा दूसरा पत्थर नहीं खोजा जा सकता, असंभव है। एक जैसे दो पत्थर के जब टुकड़े भी नहीं होते, तो एक जैसी दो चेतनाएं, एक जड़ वस्तु भी एक नहीं होती, तो चैतन्य जैसा जीवंत प्रवाह एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमें सिखाया जा सकता है कि हम किसी दूसरे जैसे हो जाएं, गांधी जैसे हो जाएं, महावीर जैसे हो जाएं, फलां जैसे हो जाएं। क्यों हो जाएं? कोई व्यक्ति किसी दूसरे जैसा क्यों होना चाहे? क्या यह घातक नहीं है? और जब यह दूसरे जैसा होना चाहेगा तो क्या होगा? होगा यह, अपने को दबाएगा, दूसरे को ओढ़ेगा, महावीर को ओढ़ेगा, बुद्ध को ओढ़ेगा, किसी को ओढ़ेगा अपने ऊपर, अपने को दबाएगा, अपने से घृणा करेगा, दूसरे को प्रेम करेगा, अपने को मिटाएगा, दूसरे को लाएगा, वह अपना दुश्मन हो जाएगा। जो भी व्यक्ति किसी को आदर्श मानता है वह अपना शत्रु हो जाता है, और अपना शत्रु होने से द्वंद्व पैदा होगा। क्योंकि असलियत में मैं तो मैं हूँ, ना मैं महावीर हूँ, ना मैं बुद्ध हूँ, ना हो सकता हूँ, ना होने की कोई ज़रूरत है। लेकिन जब मैं महावीर होना चाहूँगा तो मैं द्वंद्व में पड़ जाऊँगा। मेरे सामने दो चीज़ें हो जाएंगी, जो मैं हूँ और जो महावीर हैं। उन जैसा होना है और अपने जैसा मिटना है, अपने को तोड़ना है, हटाना है, उनको लाना है। तब तक काल्पनिक आदर्श मेरे प्राण लेने लगेगा। मैं अपने साथ तोड़फोड़ में लग जाऊंगा, आत्महिंसा में लग जाऊंगा। एक तरह की संघर्ष की और द्वंद्व की स्थिति पैदा होगी, जिसमें अपने को मिटाना है और अपने प्रति घृणा पैदा हो जाएगी, कंडेमनेशन पैदा हो जाएगा। मैं बुरा हूँ और महावीर अच्छे हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई किसी दूसरे जैसा हो, सवाल ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को खोजें कि वह क्या है
और क्या हो सकता है बिना किसी दूसरे को बीच में लाए। सवाल यह है कि वह अपनी निजता को खोजे, अपनी इंडिविजुअलिटी को और विकसित करे। कोई किसी दूसरे जैसा होने को पैदा नहीं हुआ है। स्पार्टा में एक बादशाह हुआ। एक आदमी की खबर लाई गई कि एक आदमी है जो बुलबुल जैसा गाता है, बुलबुल जैसी उसकी आवाज़ है। उसने कहा, छोड़ो, मैं बुलबुलों को सुन चुका हूँ, इस आदमी को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दरबारी नहीं माने। सारे स्पार्टा में उसकी इज्जत थी। उस आदमी को लोग सुनने जाते थे। ये दिन रात बुलबुल की आवाज़ बोलते बोलते धीरे धीरे आदमी की आवाज़ बोलना भूल भी गया था। लेकिन जब लोग नहीं माने, उस आदमी को लाया गया। उसने आते ही बुलबुल की आवाज़ शुरू की। बादशाह ने कहा, बकवास बंद करो, आदमी को बुलबुल जैसा होना शोभा नहीं देता। तुम आदमी पैदा होने को हुए हो, ये तुमसे किसने कहा कि तुम बुलबुल हो जाओ? परमात्मा ने काफ़ी बुलबुलें बनाई हैं, वे गीत गा रही हैं और मैं बुलबुलों के गीत सुन चुका हूँ। तुम होने को पैदा हुए हो, तुम जाओ यहाँ से। और जिस दिन तुम अपनी भाषा बोलने लगो, जिस दिन तुम अपने व्यक्तित्व की भाषा और गीत बोलने में उपलब्ध हो जाओ, तब आना, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। जैसा इस स्पार्टा के बादशाह ने कहा था, परमात्मा भी यही आपसे कहना चाहता है कि दूसरे की भाषा मत बोलो, बाहर निकलो। रामलीला के राम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ढोंग नहीं चलेगा। आप अपने जैसा होने को पैदा हुए हो, नहीं तो आपके होने की क्या ज़रूरत है? आपका अपना व्यक्तित्व है, अपनी चेतना है, उसको खोजिए। अपने व्यक्तित्व को खोजना धर्म है, दूसरे के व्यक्तित्व की नकल करना धर्म नहीं है। लेकिन ये सब नकलें प्रचलित हैं और परंपरा सिखाती है कि किसी दूसरे जैसे हो जाओ, हमेशा सिखाती है। जब आप नहीं हो पाते तो क्या करेंगे? महावीर नग्न घूमते हैं। आपसे कहा जाता है आप भी नग्न हो जाओ, आप क्या करेंगे? जब महावीर जैसी चेतना आपकी नहीं हो पाती तो आप वस्त्र तो छोड़ ही सकते हैं। नग्न होना कोई कठिन बात नहीं है, थोड़े से अभ्यास की बात है। वस्त्र छोड़े जा सकते हैं, फिर वस्त्र छोड़कर आप नग्न हो जाएंगे। दूसरों को भ्रम होगा आप महावीर हो गए, आपको भी भ्रम होगा मैं भी महावीर हो गया। लेकिन नंगे हो जाने से क्या कोई महावीर होता है? महावीर के भीतर एक निर्दोष इनोसेंस की स्थिति पैदा हुई। महावीर शांत होते होते उस स्थिति में चले गए जहाँ चित्त पूरा इनोसेंट हो गया, इतना इनोसेंट जैसे छोटे बच्चे का होता है। वस्त्र का बोध न रहा, महावीर ने वस्त्र छोड़े नहीं। वस्त्र का अर्थ न रहा, वस्त्र छूट गए। मैं तो भीतर एक निर्दोषता की स्थिति आई, इसलिए वस्त्र छूट गया। आप क्या करेंगे? आप तो नग्न होना चाहते हैं। ये बच्चे के चित्त का लक्षण है जो नग्न होना चाहता है। उसके भीतर अंगों को छिपाने का बोध है, नहीं तो वह नग्न हो जाता। होना क्यों चाहता है? जहाँ एफर्ट है वहाँ चित्त निर्दोष नहीं है। आप तो चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं एक मित्र को जानता हूँ, वे दिगंबर जैन साधु हैं। पहले ब्रह्मचारी थे, जंगलों में रहते थे। वहाँ मैं उनसे मिलने गया जिस झोंपड़े में, उनकी खिड़की से मैंने देखा वे नग्न टहल रहे थे, तो तब वे कपड़े पहनते थे। मैंने सोचा क्या हुआ, फिर नग्न कब हो गए? मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो वे चद्दर लपेटे हुए थे। मैंने उनसे कहा, आप अभी नंगे थे, आपने चद्दर लपेट ली? उन्होंने कहा, मैं अभ्यास कर रहा हूँ नग्न होने का, अब इसके बाद मुझे मुनि की दीक्षा लेने की तैयारी करनी है। अब मुनि की दीक्षा लेने की क्या कोई तैयारी होती है? जैसे कोई रंगरूट तैयार होते हैं मिलिट्री में, वैसी तैयारी है। मुनि दीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। नग्न रहना होगा। अभी धीरे धीरे अकेले में नग्न रहता हूँ, फिर 2-4 मित्रों में नग्न रहूँगा, फिर थोड़ा गांव में निकलूँगा, फिर बड़े शहर में, फिर धीरे धीरे अभ्यास से। तो मैंने उनसे कहा कि सर्कस में भर्ती हो जाइए, क्योंकि जो नग्नता चेष्टा से लाई जाएगी वह सर्कस का नंगा आदमी बनाती है, महावीर नहीं बनाती। जो चेष्टा से लाई गई वह सर्कस में ले जा सकती है। वह एक उपरोक्त कल्टीवेटेड व्यक्तित्व होगा, झूठा व्यक्तित्व होगा। उसके भीतर कोई प्राण नहीं होंगे। वह इनोसेंस कहाँ से लाएगा? नग्न होने से कोई इनोसेंस हो सकता है, कोई मासूम हो सकता है। हाँ, इनोसेंट होने से कोई नग्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन वह बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल ही भिन्न बात है।
व्यक्तित्व भीतर से बाहर की तरफ आता है, स्मरण रखिए, बाहर से भीतर की तरफ नहीं आता। और जो चीज़ भी भीतर से बाहर की तरफ ले जाई जाती है वह कारागृह बन जाती है, दफनाया हुआ होता है। और हमारे सब आदर्श बाहर से भीतर की तरफ ही जा सकते हैं। आदर्श कभी भीतर से बाहर की तरफ नहीं आ सकता। आदर्श हमेशा भीतर से बाहर की तरफ आएगा। बाहर है महावीर, बाहर है बुद्ध, बाहर है कृष्ण, उनको हम देखते हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं, प्रभावित होकर उन जैसा होने की कोशिश में लग जाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसा खाना खाते हैं। वे जब उठते हैं तो उठते हैं, वे जब सोते हैं तो सोते हैं, वे जैसा करते हैं वैसा ही हम करते हैं। ये तो इडियोटिक माइंड का लक्षण है, ये जड़ बुद्धि का लक्षण है। जो दूसरे की नकल करता है वह जड़ बुद्धि है, उसके चेतना नहीं है। नकल करना लेकिन आदर्श और क्या है। और जब ये नकल चलेगी तो जितना जड़ बुद्धि होगा वह उतनी जल्दी नकल में परिपक्व हो सकता है। सचेतन व्यक्ति द्रोह कर उठेगा, तब उसे लगेगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने ऊपर ये क्या मूर्खताएं मैं थोपे जा रहा हूँ जिसका मेरे प्राणों से कोई संबंध नहीं। उन बातों को मैं अपने पर लादे क्यों जा रहा हूँ। एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मांसाहारी हूँ, शराब भी पीता हूँ, बड़े वकील हैं, आपके पास आना चाहता था लेकिन ये सोचकर नहीं आया, शायद कहते होंगे कि पहले शराब छोड़ो, मांसाहार छोड़ो। मैंने कहा वे कोई और नासमझ होंगे जो कहते हैं, आप गलती में थे, व्यर्थ आप रुके रहे। उन्होंने कहा यही तो हुआ। कल एक मित्र ने कहा कि वे तो कुछ छोड़ने को नहीं कहते, इसीलिए मैं हिम्मत करके आपके पास आया हूँ। मैंने उनसे कहा मैं तो नहीं कहता कि आप मांसाहार छोड़ें, मैं तो नहीं कहता आप शराब छोड़ें, क्योंकि ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप शराब क्यों पीते हैं। चित्त अशांत होगा, दुखी होगा, खुद को भुलाना चाहते होंगे, इसलिए शराब पीते हैं। सवाल शराब का बिल्कुल नहीं है, सवाल उस चित्त का है जो भूलना चाहता है। मैं उसके बाबत आपके कुछ चर्चा करूंगा कि चित्त क्यों अपने को भूलना चाहता है, क्यों दुखी है, क्यों द्वंद्व में है। उनसे मैं बात करता था, धीरे धीरे इन बातों को उन्होंने प्रयोग किया। 2-3 महीने बाद में आए और उन्होंने मुझसे कहा आपने मुझे धोखा दे दिया, शराब तो गई, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, शराब तो गई। मैंने आपके शराब के बाबत कभी कुछ नहीं कहा, मैं तो मन की उस स्थिति के बाबत आपसे विचार करता था जिसकी वजह से आदमी दुखी होता है और अपने को भूलना चाहता है। वह स्थिति चली गई, शराब तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन आदर्श क्या सिखाता है। आदर्श सिखाता है शराब मत पियो। आदर्श भर नहीं है, धर्म कहता है शराब पीते हो तो पहचानो क्यों पीते हो। खोजो कि द्वंद्व कहाँ है मन में जिसे भूलना चाहते हो। कौन सा एंग्जाइटी है जो बेहोश होने के लिए कहती है। उस एंग्जाइटी को समझो, उसको जाने दो। शराब तो उसके पीछे है, उसके साथ ही चली जाएगी। जीवन में जो परिवर्तन है वह आचरण से शुरू नहीं होता, वह अंतस से शुरू होता है। अंतस बदलता है, आचरण बदल जाता है। लेकिन जो लोग अंतस को बिना बदले आचरण को बदलने में लग जाते हैं, उनके भीतर द्वंद्व पैदा हो जाता है, उनके भीतर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। वे 2 आदमियों में बंट जाते हैं। एक आचरण वाला आदमी है, यही तो पाखंड है। पाखंड और क्या है, धोखा और क्या है। धोखा ये है कि मैं 2 तरह के आदमी बन जाऊं, मेरा एक दरवाज़ा पीछे को, एक दरवाज़ा आगे को, एक तरफ का आदमी दिखाने के लिए, दूसरी तरह का आदमी जीने के लिए। तो फिर धोखा पैदा हो जाएगा और वह धोखा सारे तलों पर प्रविष्ट हो जाता है। धीरे धीरे आदर्श द्वंद्व पैदा करने के कारण बने। जरूरत है कि मनुष्य का मन आदर्श से मुक्त हो जाए। वह स्पष्ट स्मरण कर ले कि मैं आप जैसा होने को पैदा हुआ। मुझे खोजना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मुझे खोजना है कि मैं क्या हो सकता हूँ, मेरी क्या संभावना है। और वह दूसरे की नकल छोड़ दे। दूसरे की नकल में विचार करें, ईर्ष्या है। दूसरे की नकल में कंपटीशन है। आप कंपिटिटिव हैं, ईर्ष्यालु हैं, आपके भीतर जलन है। आप महावीर जैसे क्यों होना चाहते हैं? इसीलिए कि महावीर आनंद में मालूम पड़ते हैं, शांति में मालूम पड़ते हैं।
इसीलिए मैं भी सांत्वना चाहता हूँ, मैं भी आनंदित होना चाहता हूँ, मैं भी महावीर जैसा बनूंगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लड़का होशियार है, वह पहले आता है, शिक्षक उससे कहते हैं इस जैसा बनो। ये जो पहले आया है तुम भी पहले आओ। प्रतियोगिता पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, दौड़ पैदा करता है, ईर्ष्या का ज्वर पैदा करता है। उस ज्वर में बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं बूढ़े भी ज्वर में दौड़ते रहते हैं। महावीर के पास शांति है तो हम भी महावीर जैसे हो जाएं। महावीर के पास शांति नहीं है, जिसके पास शांति है वह महावीर है। महावीर के पास शांति नहीं है, ध्यान दे फिर से कह रहा हूं, जिसके पास शांति है वह महावीर है। इसलिए महावीर जैसे होने की फिक्र छोड़ें, शांत हो सकते हैं इसका विचार करें। जो दूसरे जैसा होना चाहेगा वह तो हमेशा अशांत रहेगा, क्योंकि पूरे पूरे अर्थों में कोई मनुष्य महावीर जैसा कोई नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो पाएगा तो अशांति पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। क्या करूं, क्या ना करूं, जीवन व्यर्थ जाता मालूम होगा। मैं साधुओं को मिलता हूं, साधु दुनिया में सर्वाधिक नकल पसंद लोग हैं। सबसे ज़्यादा डिट्टो कॉपी बनने में चेष्टा में संलग्न रहते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धि की जड़ता वहाँ प्रविष्ट हुई है। उनसे मैं निरंतर मिलता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ चित्त शांत है? वे कहते हैं चित्त शांत नहीं है। चित्त शांत होगा कैसे? जो आदमी दूसरे जैसा होने की कोशिश में लगा है वह कैसे शांत होगा? शांत होता है व्यक्ति जब उसके खुद के व्यक्तित्व की सारी संभावनाएं वास्तविक बन जाती हैं, जब उसके भीतर के सारे बीज वृक्ष बन जाते हैं और उसमें फूल लग जाते हैं तो शांति आती है, आनंद आता है। लेकिन एक आम का वृक्ष है, गुलाब का वृक्ष बनने में लग जाए, एक गुलाब का वृक्ष चमेली का पौधा बनने में लग जाए, एक चमेली का पौधा जूही का पौधा होने में लग जाए, तो पौधों की दुनिया में कितनी अशांति नहीं व्याप्त हो जाएगी। और क्या होगा? होगा ये कि गुलाब का पौधा तो चमेली बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, अगर चमेली बनने की दौड़ में पड़ जाए तो ये हो सकता है कि गुलाब ना बन पाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि दौड़ उसे गुलाब तो ना होने दे, चमेली तो वह कभी ना हो सकेगा। व्यक्ति स्वयं को छोड़कर अन्य कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अन्य होने की कोशिश में वह स्वयं होने से वंचित हो जाए। हम सारे लोग स्वयं होने से वंचित हो गए हैं। हमने अपनी आत्मा खो दी है आदर्शों के कारण, अनुसरण के कारण। ये फॉलोइंग जो है ये जहर है। किसी मनुष्य का किसी दूसरे का अनुयायी होना, अनुगमन करना, किसी के पीछे चलना, किसी के जैसे होने की कोशिश करना, इसने सारे मनुष्य को, सारी दुनिया के मनुष्य को पतित किया है, जड़ग्रस्त किया है, इसने रोगग्रस्त कर दिया है। हम सब भी उस रोग से भरे हुए हैं। आप शांत नहीं हो सकते, निर्द्वंद नहीं हो सकते जब तक आदर्श आपसे हट ना जाए। हटा लें आदर्श को, हटाएं सबको। वह कितने ही बड़े महापुरुषों, उनके महापुरुष होने से इससे बाधा नहीं पड़ती। मैं उनको विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी फॉलोइंग पर विरोध कर रहा हूँ। महावीर का विरोध नहीं कर रहा, बुद्ध का विरोध नहीं कर रहा, क्राइस्ट का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपका विरोध कर रहा हूँ। आप उनके पीछे ना जाएं, कृपा कर कोई किसी के पीछे ना जाए। सबको अपने भीतर जाना है, किसी के पीछे नहीं जाना है। जो किसी के पीछे जाता है अपने भीतर नहीं जा सकता है। कैसे जाएगा? किसी के पीछे जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और भीतर जाने के लिए बाहर की सब दौड़ छोड़नी पड़ती है। ये सब बाहर की दौड़ें हैं। ये आइडियलिज्म जो है, आदर्शवाद जो है, ये बाहर ले जाता है। दूसरा तत्व है ये आदर्श, ये आत्मघाती होता है। तीसरा तत्व है उदार ज्ञान। और तीसरे तत्व की ओर चर्चा करूं, उदार ज्ञान। आप क्या जानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए पुनर्जन्म है तो आप कहेंगे है, या कोई कहेगा नहीं है। क्या आप जानते हैं? आपसे पूछा जाए आत्मा है, कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है। क्या आप जानते हैं? क्या सच में आप जानते हैं कि आत्मा है, या कि आपने सुनी हुई बातों को, उधार बातों को इकट्ठा कर लिया है, एक्यूमुलेट कर लिया है और उसी के ऊपर ज्ञानी बने बैठे हैं? यह ज्ञान, अगर इस भांति इकट्ठा किया हुआ ज्ञान आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, भार बन जाएगा,
सिर पर पत्थर की भांति बैठे जाएगा। फिर ये आपको खोजने नहीं देगा, सच्चाइयों को नहीं जानने देगा। सच तो यह है कि मनुष्य कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। इस कुछ नहीं जानने में मेरा मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग नहीं जानता है या दुकान का काम नहीं जानता है। कुछ भी नहीं जानने से मेरा मतलब है कि सत्य के संबंध में, परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता। सत्य बिल्कुल अननोन है, अज्ञात है। आप कुछ भी नहीं जानते, और जो आप जानते हैं, समझते हैं, वह जाना हुआ नहीं है, सुना हुआ है, किताबों से पढ़ा हुआ है। वह ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, सूचना है। वह सूचना को जो जान समझ लेता है वह कष्ट में पड़ जाता है। वह पत्थर को हीरे समझ लिया, वह पीतल को सोना समझ लिया। जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न होता है उसके अतिरिक्त सब ज्ञान बंधन है। जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से आता है उसके अतिरिक्त सब ज्ञान बंधन है, और सब पत्थर की भांति सिर पर बैठ जाता है। उस भार के नीचे फिर यात्रा नहीं हो पाती, क्योंकि यात्रा समाप्त हो गई। जब हम स्वीकार कर लेते हैं आत्मा है तो खोज बंद हो जाती है। जब एक आदमी स्वीकार कर लेता है आत्मा नहीं है तो भी खोज बंद हो जाती है। खोज कब होती है? खोज तब होती है जहां ना स्वीकृति हो, ना अस्वीकृति हो, ना किसी बात को स्वीकार करने की तैयारी हो, ना अस्वीकार करने की तैयारी हो। बीच में आदमी ठहरे तो खोज शुरू होती है। उस बीच की स्थिति में ज्ञान का जन्म हो सकता है। वह बीच की स्थिति है अज्ञान का बोध। होना चाहिए अज्ञान को बोध, ज्ञान का भार नहीं। और सब ज्ञान सिखाया हुआ है, सब ज्ञान सिखाया हुआ है। सब ज्ञान लर्निंग है हमारी, सीख लिया है बचपन से, सीखते चले जा रहे हैं, रोज़ रोज़ उसी को दोहराए चले जाते हैं। कम्युनिस्ट मुल्क होता है तो वे सिखाते हैं ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, बच्चे वही सीख लेते हैं। बौद्ध मुल्क होता है तो वे सिखाते हैं, वे सीख लेते हैं। हिंदू मुल्क है तो जो सिखाते हैं वह सीख लेते हैं। जैन मुल्क है तो वो जो सिखाते हैं वह सीख लेते हैं। ये सब सीखे हुए लोग हैं। ये सिखावट खतरनाक है, क्योंकि सिखावट आपको रोकेगी और आगे नहीं जाने देगी। आगे जाने के लिए, सच में जाने के लिए सारे सीखे हुए भार को अलग कर देना होगा। निर्भर हो जाना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। चित्त जितना निर्भर होगा, जितना वेटलेस होगा, उतना ऊर्ध्वगामी होता है। चित्त जितना भारग्रस्त होता है उतना नीचे की ओर जाता है, दब जाता है। एक बार ऐसा हुआ, पहाड़ पर एक मंदिर था, स्वर्ण का मंदिर था। बहुमूल्य हीरे जवाहरात और खजाने उस मंदिर के पास थे। उसका वृद्ध पुजारी मरने को हुआ। उसने नीचे मैदान में खबर भिजवाई कि नए पुजारी को चुनना है। जो व्यक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली होगा वह शक्ति का मंदिर था। जो व्यक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली होगा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। कौन सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो पुजारी ने खबर करवाई, निश्चित तिथि पर जो लोग अपने को शक्तिशाली समझते हों वे पहाड़ की चढ़ाई शुरू करें। जो व्यक्ति सबसे पहले चढ़ाई पर ऊपर पहुंच जाएगा वही पुजारी हो जाएगा। उस राज्य में दूर दूर तक खबर पहुंची। सैकड़ों लोगों के मन में उत्कंठा हुई। उतना बड़ा मंदिर, स्वर्ण का मंदिर, अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक था मंदिर, उसका पुजारी ही सब कुछ था। कौन नहीं होना चाहेगा? जितने भी शक्तिशाली युवा थे, जिनके मन में भी आकांक्षा थी, एम्बिशन था, वे सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई 200 जवान जो अपनी अपनी तरह थे, सब तरह से शक्तिशाली थे, निश्चित तिथि पर उस पहाड़ पर चढ़ने लगे तो हर जवान ने एक बड़ा पत्थर अपने अपने कंधे पर ले लिया। वह उनसे पौरुष का प्रतीक कि कौन कितने बड़े पत्थर को लेकर चढ़ सकता है। जो जितना शक्तिशाली था उसने उतना ही बड़ा पत्थर अपने कंधे पर ले लिया। पहाड़ की चढ़ाई थी दुरूह, पत्थर थे भारी, उनके प्राण घुटे जाते थे, लेकिन अहंकार सब कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। अहंकार बड़ा तपस्वी, बड़ा तपश्चर्य है अहंकार की। वह राजी था। पत्थरों के नीचे दबे जाते थे। वे भूखे प्यासे, 1 सप्ताह की चढ़ाई थी। पत्थरों को घसीटने रोकने की भी फुर्सत न थी, खाने पीने की भी फुर्सत न थी, क्योंकि कौन पहले पहुंच पाए। कुछ तो उन पत्थरों के नीचे डूब गए और मर गए, लेकिन पत्थर उन्होंने नहीं छोड़े। मरते दम तक वे पत्थर अपने सिर पर रखे हुए थे।
वे उनके पौरुष के प्रतीक थे, वे चिन्ह थे उनकी शक्ति के। कुछ खड्डों में गिर गए, कुछ बीमार पड़ गए, किसी के हाथ पैर टूट गए गिरने से, लेकिन लोग बड़े चले जाते थे। किसको फुर्सत थी जो गिर गया उससे देखने की? जो गिर गया वह गया, हम आगे बढ़े चले जाते हैं। सब पहाड़ पर बढ़े चले जाते हैं और अपना अपना पत्थर लिए हुए हैं। लेकिन आखिरी दिन, 7वां दिन करीब आ गया, सांझ होने लगी। वे लोग करीब करीब पहुंचने को है, तभी उन्होंने देखा, बड़ी हैरानी की बात है, जो सबसे पीछे रह गया वह आदमी एकदम आगे निकला जा रहा है। दुबला पतला कमज़ोर आदमी वह सबसे पीछे था, वह एकदम आगे निकला जा रहा है। सब हैरान हो गए, लेकिन सब हंसने लगे। उन्होंने सोचा, इस पागल के पहुंचने का प्रयोजन भी क्या? उसने पत्थर फेंक दिया था, बिना पत्थर भागा जा रहा था, अब बिना पत्थर के तो किसी की भी गति बढ़ जाएगी। उन्होंने उससे कहा कि तुम ना समझ हो, तुम कहाँ भागे जाते हो? आखिर तुम्हारे पहुंचने का फ़ायदा भी क्या? तुम पहुंच भी गए तो तुम्हें कौन मानेगा? पौरुष का प्रतीक कहाँ है? लेकिन उसने तो सुना नहीं, वह भागे चला गया। वे सब हंसते रहे कि पागल है, नासमझ है, इसके पहुंचने से कोई फल भी नहीं होने वाला है। लेकिन जब सांझ को वे वहां पहुंचे और वहां एक सभा हुई और उस पुजारी ने घोषणा की कि वह युवक ही सबसे पहले आ गया है और उसको मैंने पुजारी बना दिया, तो सब चिल्लाए कि कैसा अन्याय है, कैसा अंधेर है। उस पुजारी ने कहा, अंधेर भी नहीं है, अन्याय भी नहीं है। परमात्मा के पुजारी होने का हक केवल उन्हीं को है जो अपने अहंकार के भार को छोड़ देते हैं। इस युवक ने अद्भुत साहस का परिचय दिया है। तुम सब भारग्रस्त लोगों के बीच ये अपने भार को फेंक सका, निर्बल हो सका, अपने पौरुष प्रतीक से छुटकारा पा सका, अपने अहंकार के भार से मुक्त हो सका, निर्भर होकर गति कर सका। ये अद्भुत साहस की बात है, ये सर्वाधिक बली है और इसीलिए हमने इसे पुजारी का पद दिया है। ये तो कथा प्रतीक कथा है, लेकिन जीवन में भी यही सत्य है। जो लोग भी सत्य की ओर परमात्मा की यात्रा में हैं, वे स्मरण रखें, जो भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं वे सब उनको रोक रहे हैं। और ज्ञान का भार सबसे बड़ा भार है। ज्ञान का भार सबसे बड़ा भार है, क्योंकि ज्ञान का बोझ सबसे बड़ा अहंकार है। ये आप क्यों कहते हैं कि ईश्वर है, क्यों कहते हैं कि आत्मा है? क्योंकि इस भांति कहने से आप ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, हालांकि आपको पता कुछ नहीं है कि आत्मा है या ईश्वर है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस भांति कहने से आपके अहंकार की तृप्ति होती है कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं कोई अज्ञानी नहीं हूँ। इसीलिए अगर कोई आपकी बात का खंडन करे तो आप तलवार निकाल लेते हैं, गोलियां मारने की धमकियां देते हैं, क्योंकि आपके अहंकार का खंडन हो जाता है, क्योंकि आपकी बात का खंडन मंडन कर देता हूँ। ये दुनिया भर के धर्म लड़ते हैं, पंडित लड़ते हैं। अभी हाल ही में पिछले दिन मुझसे कोई कह रहा था कि दुनिया में महात्मा और पंडित इकट्ठे होकर क्यों नहीं बैठ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि वे कभी नहीं बैठ सकते हैं। कैसे बैठ सकते हैं? अब अपनी तलवारें खींच लेंगे, क्योंकि सबका ज्ञान, सबका अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ मिलना कैसे हो सकेगा? दुनिया में बुरे लोग मिलते रहे, भले लोग नहीं मिल सकते। दुनिया में पापी मिलते रहे हैं, पुण्यात्मा नहीं मिल सके। दुनिया में महात्मा इकट्ठे हो सकते हैं, साधु सन्यासी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कैसे होंगे? अहंकार सबसे बड़ी तोड़ने वाली चीज़ें हैं, और अहंकार वहाँ सबसे ज़्यादा गहरा है, सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ है। दो पंडित नहीं बैठ सकते, असंभव है। जो कुत्तों की आदत है वह पंडितों की आदत है। दो कुत्ते भी साथ नहीं बैठ सकते हैं, दो पंडित भी साथ नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते इसीलिए कि वह अहंकार गुर्राता है। अहंकार दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। ये ज्ञान का जितना हम बोझ इकट्ठा किए हुए हैं, ये हमारे अहंकार की खुराक है। स्मरण करें, देखें अपने भीतर जो मैं कह रहा हूँ। वह कोई आपको किसी फिलॉसफी में या किसी संप्रदाय में भर्ती करने की कोशिश नहीं है। कह मैं ये रहा हूँ, अपने मन को देखें, क्या आप कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कृपा करें और अपने व्यर्थ के अहंकार का पोषण न करें कि मैं जानता हूँ ईश्वर है, मैं जानता हूँ आत्मा है, मैं जानता हूँ लोक है, परलोक है। छोड़ें, अच्छा है। उस अज्ञान को जाने कि मैं नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ। और जो व्यक्ति इस स्थिति में हो जाता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वह निर्भर हो जाता है।
और निर्भर होते ही उसकी गति शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति इस स्थिति में हो जाता है कि सतत इस बोध में कि मैं नहीं जानता, वह अद्भुत सरलता को उपलब्ध हो जाता है। उसमें ह्यूमिलिटी पैदा होती है, उसमें बोध पैदा होता है अपने अज्ञान का, और वह सरल होता है, सहज होता है। उसके सारे झगड़े विलीन हो जाते हैं, और जब चित्त सरल होता है, भार शून्य होता है, तो ऊर्ध्वगामी होता है। ये 3 बातें मैंने आपसे कही। इन 3 बातों पर थोड़ा विचार करना। इन 3 बातों ने हमें द्वंद्वग्रस्त किया है। इन 3 बातों ने हमें कॉन्फ्लिक्ट से भर दिया है। इन 3 बातों ने हमारे चित्त को खंड खंड कर दिया है। इन 3 बातों ने हमारे मन की एकता को तोड़ दिया है। इन 3 बातों ने मन को भारी कर दिया है, और वह पत्थर की भांति हो गया है, पक्षी की भांति नहीं कि वह यात्रा कर सके, आकाश में उड़ सके, ऐसी उसकी स्थिति नहीं। पत्थर की भांति है, नीचे पड़ा है, और हम उस पर रोज़ भार लादते रहे हैं, रोज़ भार लादते जाते हैं। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई राधा स्वामी की किताबें पढ़ रहा है और याद कर रहा है, कंठस्थ कर रहा है, और भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। जब शास्त्र बहुत हो जाते हैं तो सत्य के आने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब ज्ञान का भार बहुत हो जाता है तो फिर ज्ञान के जन्म की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ज्ञान उस हृदय में पैदा होता है जो सब भांति ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान उन मनों में पैदा होता है जो सब भांति अहंकार से शून्य और रिक्त हो जाते हैं। ज्ञान उन मनों में पैदा होता है जो परंपरा से, अनुकरण से किसी से पीछा छुड़ा लेते हैं, अपने को छुड़ा लेते हैं। इस विद्रोह की स्थिति में, इस क्रांति की स्थिति में ज्ञान पैदा होता है। ये 3 तत्व मैंने कहे। इन 3 तत्वों को जो ठीक से समझेगा और जिसके जीवन में धीरे धीरे इन 3 तत्वों की अभिव्यक्ति होगी, वह इस क्रांति से गुजर जाएगा। उसके जीवन में एक रेवोल्यूशन हो जाएगी। रेवोल्यूशन का नाम धर्म है, उसी क्रांति का नाम धर्म है। धर्म जगत में सबसे बड़ी अग्नि है, उससे बड़ी कोई अग्नि नहीं है। लेकिन इस अग्नि से गुजरने के लिए, इस क्रांति से गुजरने के लिए कुछ बातें विचारणीय हैं। अपने जीवन में, अपने मन में उन बातों को समझ लेना ज़रूरी है। उसको समझें, देखें, पहचानें, और उनकी पहचान ही धीरे धीरे आपको भीतर एक नए व्यक्तित्व को जन्म दे देगी। आपका पुराना व्यक्तित्व जाएगा, वह जाना चाहिए। आपका पुराना व्यक्तित्व दुनिया में बहुत कष्ट पैदा कर रहा है, वह जाना चाहिए। वह सड़ी गली पुरानी संस्कृति जानी चाहिए जो हमने पैदा की है। ये आदर्श के अनुकूल, परंपरा के अनुकूल, अनुकरण के आधार पर जो खड़ी हुई संस्कृति है, वह जानी चाहिए। उसने कोई सुख नहीं दिया, उसने मनुष्य के जीवन में कोई सत्य नहीं लाया, मनुष्य के जीवन में कोई शांति नहीं लाई। एक अभिनव संस्कृति का जन्म निश्चित होना चाहिए, तो ही मनुष्य शांति को, आनंद को उपलब्ध हो सकता है। और उस संस्कृति के जन्म के लिए प्रत्येक को क्रांति से गुजरना ज़रूरी है। उस क्रांति की 3 बातें मैंने आपसे कही। ये तो निषेधात्मक थीं, ये तो डिस्ट्रक्टिव थीं। स्मरण रखें, जिन व्यक्ति को भी नई दुनिया बनानी है, उसे पुरानी दुनिया को मिटाने के लिए राज़ी होना पड़ता है। जिस व्यक्ति को भी स्वयं को नया करना है, उसे अपने पुराने के मर जाने की सुविधा जुटानी पड़ती है। इसके पहले कि नए भवन खड़े हों, पुराने भवन गिरा देने ज़रूरी हैं। इसके पहले कि नए का जन्म हो, पुराने का विनाश आवश्यक है। पुराने की राख पर ही नए का अंकुर अंकुरित होते हैं। तो मैंने विनाश की थोड़ी सी बातें आपसे कहीं। जो व्यक्ति क्रिएटिव हो पाता है, विनाशात्मक रूप से रचनात्मक हो पाता है, वही व्यक्ति सत्य को और शांति को, आनंद को उपलब्ध हो सकता है। परमात्मा करे ऐसी क्रांति सबके भीतर हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मेरे मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में पूछ ले। वैसे तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, फिर भी ज़रूरत हो तो पूछ लेना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर भी पर्सनली पूछ सकते हैं। मालिक की मौज सत्संग सर्च करिएगा, वहाँ पर भी आप पूछ लें। अन्यथा पुरानी सत्संग वीडियोस तो ज़रूर सुनें। पुरानी सत्संग वीडियोस में पूरे विस्तार से आपके प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। तकरीबन जो भी आपके प्रश्न हो सकते हैं,
या होएंगे, उन सभी प्रश्नों के जवाब मैंने देने की चेष्टा करी है पुरानी वीडियोस में। तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने और भजन सिमरन ज़रूर करते रहिए। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। चुपचाप बैठे आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहें और अपना सिमरन चालू कर दें। जब पूरी दुनिया के ख्याल मिट जाएंगे, एक ही ख्याल रह जाएगा आपके सिमरन के जाप शब्दों का। फिर आपके अंदर ऊर्जा आएगी और रोशनी दिखेगी और शब्द धुन सुनाई देगी। जब शब्द धुन सुनाई देगी तो उस धुन को सुनते सुनते उसमें लीन होते जाना है। ध्यान दें, शब्द धुन को जब सुनना है तो उसको सुनते वक्त कोई शब्दों का जाप नहीं करना है, किसी सद्गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। अंधेरे की तरफ देखते जाएं, शब्द धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाएं। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। आप इसको अवश्य किया करें। आधा पौना घंटा ज़रूर बैठा करें, इस प्रक्रिया को ज़रूर वक्त दिया करें। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हो, अन्यथा डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर इस वक्त में आपको सत्संग ना मिले तो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार करिए। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुरानी सत्संग वीडियोस का आनंद अवश्य लें। आप मेरी सत्संग वीडियोस का आनंद ले सकते हो, ध्यान में उतरने के लिए प्रयोग ले सकते हो, अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, और भी जिस प्रकार से आप चाहें ले सकते हो। एक बार समझ ना आए बार बार सुन लिया करें, क्या पता आपको समझ आ जाए। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा हो गया होगा। इतने अंत तक आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन करते रहिए, सभी से प्रेम प्यार करते रहिए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।